ऑथराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो कंपनी इशू कर सकती है। आपने अपने मेमोरेंडम में अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बताना होता है। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी ने शुरू में कहा जी हमारा पेड अप, हमारा ऑथराइज कैपिटल 7 मिलियन तक जा सकता है। फिर एक्चुअल में आज की डेट पे फर्ज करें आपने इशू किया हुआ है 3 मिलियन शेयर, तो जितना इस वक्त आज मौजूद है आज, उसको हम कहेंगे इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल जो इशू हो चुका है शेयर होल्डर को, इशू शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। ये 3 मिलियन से बढ़ के 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6, इवन 7 हो सकता है, लेकिन 7 को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर आपको ज्यादा शेयर्स वो करने हैं तो पहले ऑथराइज बढ़ाना पड़ेगा, फिर पेड अप कैपिटल बढ़ेगा। तो इशूड और पेड अप शेयर कैपिटल ये नॉमिनल कैसे कहते हैं? ये जो 10 रुपए नहीं हम बोलते 10 रुपए, वो जो शेयर के ऊपर आ रहा होता है, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, इसको पार वैल्यू भी कहते हैं। तो अगर आपको कल को कोई भी गुमराह शख्स इनमें से कोई भी नाम लेता पाया जाए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, पार वैल्यू ऑफ शेयर, तो आप समझ जाना ये उसका जिक्र हो रहा है जो शेयर के फेस पे लिखा हुआ है कि शेयर कितने के। जैसे अगर मैंने भी आपको शेयर दिखाए तो उसके फेस पे लिखा था कि वो 10 रुपए के शेयर, 10 रुपए के शेयर्स, ये उसकी फेस वैल्यू होती है जो कि कागज पे आ रही होती है। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, ये सब सेम होता है। आखिरी सवाल, कंपनी की लायबिलिटी उसका ऑथराइज कैपिटल होता है या पेड अप कैपिटल होता है? कंपनी आज की डेट पे कितनी लायबल होगी, वो टोटल मैक्सिमम कैपिटल है या जितनी आज की डेट पे है? पेड अप कैपिटल, ऑथराइज तो टोटल है, आपने शुरू में कहा हम शायद वहां तक जाए, शायद वहां तक जाए, वो मैक्सिमम कैपिटल है। और जो इस वक्त मौजूद है वो पेड अप कैपिटल है कि हाँ भाई ये इस वक्त हमारा, यही आपकी लायबिलिटी होती है। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि आपने कुछ अर्से पहले कंपनी लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आपने कंपनी लॉ ना पढ़ा होता तो आपको अंदाजा ही ना होता कि ये इस तरह का मजाक भी होता है। तो चूंकि आप कंपनी लॉ के स्टूडेंट है तो आपको पता है, लेकिन एक आम इंसान को पता है? फॉर एग्जाम्पल, एक मासूम आदमी, मासूम, एक मासूम आदमी, उसने कंपनी को लोन देना है। अब वो सोच रहा है कि मैं इस कंपनी को कितना लोन दूं। कंपनी की बाहर बिल्डिंग पे दीवार पे उसे लिखा नजर आया कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 10 बिलियन। वो मासूम आदमी 10 बिलियन को देख के उसने सोचा अच्छा इसका मतलब है इस कंपनी की लायबिलिटी 10 बिलियन होती होगी। उसने क्या किया, उसने 6 बिलियन का लोन दे दिया। उसने कहा चलो ठीक है कंपनी की तो लायबिलिटी 10 बिलियन है, लेकिन वो मासूम आदमी को कौन बताए भाई ये ऑथराइज कैपिटल था, ये तो मैक्सिमम कैपिटल था। धोखा खा गया बेचारा। असल में पता ये लगा कि जो पेड अप कैपिटल था वो था 1 बिलियन। तो ये तो मासूम आदमी रुल गया, इस बेचारे को कौन बचाएगा? आप तो सियाने आदमी था, आप ऑथराइज कैपिटल देखते ही समझ जाते कि ये लायबिलिटी ये नहीं होती। एक आम आदमी को तो नहीं समझ आना। लॉ ने इसका सोल्यूशन निकाला। लॉ ने कहा कि अगर एक कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल किसी भी एडवर्टाइजमेंट नोटिस या किसी भी जगह पे लिखती है, इट शैल ऑल्सो मेंशन, ये मेंशन करेगी अपना पेड अप कैपिटल भी इन इक्वली कॉस्पिशियस लेटर, उतने ही वाजे जली हरूफ में वाशगाफ तरीके से। अब अगर इस कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल अपना बताया था तो उतने ही प्रोमिनेंट तरीके से अपना पेड अप कैपिटल भी बताना था, ताकि एक मासूम आदमी एक वक्त में दोनों को देखे तो पूछे सही कि यार ये दो कैपिटल कौन से हैं, इस कैपिटल का क्या मतलब है और उस कैपिटल का क्या मतलब है। तो लॉ का रूल ये है कि कोई भी कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल जहां पे भी बताएगी वहां वहां वो अपना इशूड और पेड अप कैपिटल भी बताएगी, उतने ही वाजे तरीके से बताएगी ताकि कोई कंफ्यूज ना हो सके, ताकि दोनों कैपिटल नजर आ रहे हो तो लोग पूछ लें कि ये क्या है और किस तरह से।